जी नमस्कार, किस्मत आज और कल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पवन पब्लिकेशन का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का 7th पेपर जो पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ ट्रिक्स। देखो, पहला क्या है, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ इंग्लिश इमर्ज टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो आप लोग जानते हो, जो वेस्ट लोग होते हैं वो हमेशा जो वेस्ट लोग होते हैं हमेशा डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, जो वेस्ट लोग होते हैं वो हमेशा डायरेक्ट मेथड को यूज करके ही वो बेस्ट बनते हैं। इसके लिए ऑप्शन में आप देख सकते हो, जो डायरेक्ट मेथड रहेगा उसको आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे ग्रामर है, सिचुएशनल है, देखो डायरेक्ट मेथड को ही हम नेचुरल मेथड बोलते हैं। तो डॉक्टर वेस्ट जो है उन्होंने कौन से मेथड को फॉलो किया था, तो डायरेक्ट मेथड को। फिर दूसरा क्वेश्चन है, देखो द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर। तो प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो। जैसे देखो, प्रोडक्टिव स्किल को आप हमेशा देखो, एस तो आपको स्किल्स में एस मिल गया, डब्ल्यू याद कर लो। ठीक है, एस के नीचे डब्ल्यू लिख दो, तो जो एस और डब्ल्यू से सेंटेंस मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, इसमें एस डब्ल्यू है, एस एल है, डब्ल्यू है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो, इसमें एस डब्ल्यू है, आर है, डब्ल्यू है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर स्पीकिंग एंड राइटिंग, एस डब्ल्यू है, एस तो है लेकिन डब्ल्यू नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमको प्रोडक्टिव स्किल चाहिए तो एस डब्ल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पे स्पीकिंग है और यहाँ पे देखो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू मतलब आपका आंसर हो जाएगा ये स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो ऐसे ही हम पवन पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन को विथ ट्रिक्स से सॉल्व करने वाले हैं। आपके माइंड में घुस जाएगा, आपको बैक नहीं लगेगा। ठीक है, मेरी गारंटी है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा इस, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये सब जितने पढ़ा हो ना, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। 2023 में क्वेश्चन आए हुए हैं। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ अच्छा, तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें फोनेटिक्स का मीनिंग मतलब होना चाहिए। फोनेटिक्स मतलब होता है ध्वन्यात्मक। ठीक, तो जानते हो, अब देखो, ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि पकड़ लो। ध्वन्यात्मक मतलब होता है ध्वनि ध्वनि। अच्छा, अब इसमें से देखो, पहला ऑप्शन दिया है साउंड, दूसरा दिया है कॉन्सोनेंट, तीसरा दिया है प्रोनाउंसिएशन, चौथा राइटिंग। तो इससे इससे क्या मतलब मिलता है, तो देखो, ये फोनेटिक्स हो जाएगा, ये इसका हिंदी मीनिंग साउंड्स। आपका आंसर हो जाएगा साउंड्स। साउंड का ही मतलब होता है ध्वन्यात्मक। तो फोनेटिक्स का मतलब साइंस पूछा था, इज द साइंस ऑफ क्या होता है, तो वो ध्वनि का ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ही हैज़ टीचिंग फॉर डैश 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 आवर्स। अच्छा, आवर्स, इसको हम हावर्स नहीं पढ़ते, इसको अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो हम इसको आवर पढ़ते हैं। और हम जानते हैं द का यूज जो होता है सुफिशिएंट, जो एक होता है, जैसे सन हो गया, एलिफेंट हो गया, जो अपने आप में एक होता है, उसको भी द का प्रयोग करते हैं। ए जो होता है कॉन्सोनेंट के लिए प्रयोग करते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने आएंगे उसके लिए ए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये एन है, एन एन, तो ये आवर है, आ पहला। तो इसमें हम कौन सा, ए ई आई ओ यू, ठीक है, आवर देखो इसे आ, तो इसके लिए हम इसमें यूज करेंगे एन। ही हैज़ टीचिंग फॉर एन आवर। तीसरा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। भाई इसमें आपको गलत वर्ड दिया है, उसको सही करके आपको सही बताना है। तो देखो, ग्रामर दिया है, अब ग्रामर तो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो।